दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है फ्लिप नाम के बच्चे से, जो कि अपने फादर के साथ में स्कूल में आया है और उसके फादर का नाम पीटर है और स्कूल में आज उनका पहला दिन है। लेकिन जब वो स्कूल पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ कोई नहीं है। तभी एक आदमी वहाँ आता है और उन्हें कहता है तुम गलत जगह आ गए हो, और उन्हें दूसरी जगह जाने का इशारा करता है। जिसके बाद प्रिंसिपल के पास पहुँचते हैं वो दोनों, जहाँ वो उन्हें कहती है तुम्हें 3 महीने का समय दिया जाएगा कि तुमको एडमिशन मिलेगा या नहीं, और स्कूल में सिर्फ सांस लेना और पढ़ना ही अलाउ है। इसके बाद पीटर अपने बेटे फ्लिक्स को क्लास में भेजता है। फ्लिक्स देखता है कि क्लास में बच्चे मस्ती कर रहे हैं, जहाँ पर 3 स्टूडेंट उसके सरनेम फ्रंट नेम का मजाक बनाते हैं। तभी वहाँ पर टीचर आती है और फ्लिक्स को बोर्ड पर लिखने का बोलती है, जो कि उसका टेक्स्ट है उसका। लेकिन फ्लिक्स मैथ्स में वीक है। उस टीचर को स्टूडेंट खड़ूस कहकर बुलाते हैं। आफ्टर क्लास फ्लिक्स क्लास में उसे अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए बोलते हैं और 3 डेयर पार करने का बोलते हैं, जिनको फ्लिक्स सीरियस नहीं लेता और क्लासमेट उसे लूजर कहकर चले जाते हैं। उसी दिन फ्लिक्स अपने सब बातों को याद करता है जो उसके क्लासमेट ने उससे कही थी। वही स्कूल में मैकलस की उस खड़ूस प्रिंसिपल के पास आता है और उसे जाने का बोलता है, पर वो उसे ये कहकर भगा देती कि ये एक गुड टीचर की निशानी है। वही फ्लिक्स स्कूल के अंदर आता है। वो अपने क्लासमेट के डेयर को पूरा करना चाहता है, क्योंकि वो लूज़र बनना नहीं चाहता। वो उन्हें पूरा करेगा कि वो लूज़र या डरपोक नहीं है। स्टूडेंट का मानना है कि स्कूल के प्रिंसिपल की आत्मा इस स्कूल में है। तभी फ्लिक्स एक कमरे में पहुंचता है, जो कि ओल्डर स्टाफ रूम है, और वहां अपने बाकी के 3 क्लासमेट्स को भी वहां बुलाता है जिसने उन्हें डेयर दिया था, जो बाहर उसका वेट कर रहे थे। तब उसकी आवाज़ वो खड़ूस टीचर सुन लेती है और वो फ्लिक्स के पास पहुंचती है और वो उसे डांटती है और कहती है कि बिना इजाज़त यहाँ आना और झूठ बोलना गलत है, और वो कंटिन्यू उसे डांटती रहती है। तभी फ्लिक्स आंखें बंद कर कुछ बड़बड़ा रहा है। जैसे ही वो आंखें खोलता है तो टीचर, जो कि बहुत ही छोटे साइज़ की हो चुकी है, फ्लिक्स को लगता है कि वो चली गई है। लेकिन जिसके बाद वो अपने दोस्तों को बुलाता है और वही टीचर उनके शूज़ जितनी साइज़ की उनके पैरों से खुद को बचाते हुए फ्लिक्स के बैग में चली जाती है, और फ्लिक्स और उसके क्लासमेट प्रिंसिपल के डर से वहाँ से चले जाते हैं। फ्लिक्स घर पहुंचकर अपने डैड से सब कुछ शेयर करता है और वो खड़ूस प्रिंसिपल उसके बैग से बाहर निकलती है। अब प्रिंसिपल को वॉशरूम जाना है। उधर पीटर की वाइफ का वीडियो कॉल आता देख पीटर और फ्लिक्स घर का सारा सामान फर्श पर गिरा देते हैं, और उसके बाद फ्लिक्स की मॉम का कॉल रिसीव कर बातें करते हैं, और वो खड़ूस टीचर गोम्स एक फ्लावर पॉट में टॉयलेट कर देती है। पीटर अपनी वाइफ को अपना प्रोजेक्ट दिखाता है, उसे समझाने के लिए वो पॉट भी उठाता है तो उसके कपड़े सारे गीले हो जाते हैं। सुबह हम देखते हैं कि फ्लिक्स सोकर उठता है तो वो खड़ूस प्रिंसिपल उसके पास एक टेबल पर खड़ी है, जिसे देख वो उसे सॉरी बोलता है। कहता है कि ये मेरे सोचने की वजह से हुआ है। प्रिंसिपल अब उसे ब्रेकफास्ट करने को बोलती है, जिसके बाद फ्लिक्स उसे हाथ में उठाकर के नीचे लेके जाता है और डिनर टेबल पर रख देता है और उसे खाने को ब्रेड रेडी करता है। तभी पीटर वहाँ आता है। पीटर फ्लिक्स को कुछ खाने का पूछता है। फ्लिक्स कहता है नो नो नो, मैं अपने लिए सैंडविच खुद बना रहा हूँ, और प्रिंसिपल को सैंडविच के बीच में छुपा देता है। पीटर तुम कब से करने लगे हो, और छुरी उठाकर लाओ मैं इसे कट कर देता हूँ। फ्लिक्स मना करता है, नहीं, सैंडविच बनाने का भी प्रिंसिपल है, और उस सैंडविच को एक कवर में डाल अपने साथ लेकर स्कूल चला जाता है। जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है, प्रिंसिपल की बातें सुन पहले तो उसे गुस्सा आता है और वो प्रिंसिपल वाले कवर को डस्टबिन में डाल देता है, लेकिन बाद में उसे उठाकर अपने साथ स्कूल ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फ्लिक्स प्रिंसिपल को क्लीन करता है और उसे पुराने स्टाफ रूम में लेकर जाता है, जहां पर पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे, जहां पर मारियो के फादर स्कूल इंस्पेक्टर भी थे, जो कि स्कूल को खरीदने वाले लोगों को स्कूल दिखा रहे थे। फ्लिक्स को प्रिंसिपल कहती है कि उनको बोलो उनको स्कूल से बैन किया गया है। फ्लिक्स जब स्कूल इंस्पेक्टर को प्रिंसिपल का मैसेज देता है तो इंस्पेक्टर उसे कहता है कि यू नो मारियो, जाकर बोल दो कि मारियो के स्कूल छोड़ने की रिक्वेस्ट बोर्ड ने मंजूर कर ली है। फ्लिक्स यस बोलकर वहाँ से चला जाता है और वो सब भी उस रूम से बाहर चले जाते हैं। फ्लिक्स प्रिंसिपल को स्कूल बंद होने का कहता है। प्रिंसिपल कहती है नहीं, उसकी यहाँ नहीं चलेगी और उसको अपना एक्लिकस स्कूल कहीं और खोलना पड़ेगा, जिस पर फ्लिक्स उसे एडमिशन लेने की कहता है, जिस पर प्रिंसिपल उसे मना कर देती है। वो कहती है कि रूल्स फॉलो करो और टेक्स्ट क्लियर करो। तब फ्लिक्स उसे गुस्से में अपने पेंसिल बॉक्स में ये कहकर रख लेता है कि आप मेरी मदद करोगी वरना ऐसे ही रहोगी लाइफ टाइम। इसके बाद फ्लिक्स क्लास में पहुंचता है, जहां उसकी दोस्त एला भी प्रिंसिपल को खड़ूस बोलती है, जो कि प्रिंसिपल ये सब सुन रही है। कुछ देर बाद टेस्ट शीट मिलती है, जहां प्रिंसिपल की मदद से वो टेस्ट सॉल्व करता है। तभी वहाँ क्लास में मौजूद बाकी स्टूडेंट्स मीन्स मारियो भी को लगता है कि वो कॉल पर किसी से बात करके टेस्ट सॉल्व कर रहा है, तो बाकी के स्टूडेंट भी अपनी शीट्स उसे दे देते हैं। टेस्ट कंप्लीट होने के बाद में फ्लिक्स जब
जब स्कूल से बाहर आकर के पेंसिल बैग को खोलता है तो देखता है कि प्रिंसिपल के कपड़ों पर इंक लग गया है, तो उसे कुछ कपड़े खरीदने को बोलती है। उसी समय हम देखते हैं कि उसकी क्लासमेट एला उसे फॉलो कर रही है। फ्लिक्स एक डॉल्स की स्टोर में जाता है और प्रिंसिपल के लिए कुछ कपड़े देखता है। तभी एला वहाँ आ जाती है, जहाँ उसके पूछने पर फ्लिक्स उसे कहता है कि यहाँ वो अपनी फ्रेंड के बर्थडे के लिए गिफ्ट लेने आया है। जिसके बाद वो वहाँ से वापस स्कूल जाता है और जाते हुए गिर जाता है, तो उसके नीचे उसके प्रिंसिपल दब जाती है क्योंकि वो पेंसिल बॉक्स में थी और वो पेंसिल बॉक्स उसके नीचे आ जाता है। फ्लिक्स पानी डालकर प्रिंसिपल को होश में लाता है। तभी एला वहाँ आ जाती है और प्रिंसिपल को देख खुश है। वहीं स्कूल में सब परेशान है कि प्रिंसिपल आखिर है कहाँ। फ्लिक्स एला के साथ स्कूल पहुंचता है, वापस उसी ओल्ड स्टाफ रूम में जहां प्रिंसिपल छोटी हुई थी। तब प्रिंसिपल उसे वापस बड़ा करने का बोलती है। फ्लिक्स कहता है मैं ट्राई करता हूँ। तभी से फ्लिक्स ट्राई करता है, लेकिन प्रिंसिपल बड़ी नहीं होती। जहाँ एला उसे कहती है कि आपने उस समय क्या कहा था। प्रिंसिपल बताती है कि सिर्फ नोट्स यहाँ से लेकर गई थी क्योंकि मैं पढ़ने की शौकीन हूँ। तभी वहाँ पर आग लगने लगती है, तो वो दोनों आग बुझा देते हैं और वहाँ से एक बॉल को फ्लिक्स अपने साथ ले जाता है। उधर मारियो अपनी फैमिली के साथ है, जहाँ उसके पेरेंट्स भी हैं जो कि स्कूल इंस्पेक्टर मारियो के फादर हैं। जब उन्हें मारियो से न्यू स्टूडेंट का पता चलता है तो वो खुश होकर वहाँ से चला जाता है कि उसके पास एक नया ऑफर है। वहीं उधर फ्लिक्स एला प्रिंसिपल के घर पहुँचते हैं, जहाँ पर वो नोट सर्च करते हैं जो प्रिंसिपल उस स्टाफ रूम से लेकर आई थी। तभी फ्लिक्स से वो बॉल खुल जाती है जो वो अपने साथ लाया था उस ओल्ड स्टाफ रूम से, जिसमें से एक ऑटो लेनर्ड नाम का बंदा बाहर निकलता है। वो कहता है कि मेरे जाने का समय नज़दीक है और उसकी लाइफ टाइम की मेहनत खतरे में है। सभी स्टूडेंट को मेरे बाद आने वाली प्रिंसिपल से नफरत है और वो उसी के लायक है। वो कहता है कि मैंने भी एक जादुई काढ़ा बनाया है, इसे पीने के बाद मैं हमेशा मीन्स मेरी आत्मा इस स्कूल में हमेशा के लिए रहेगी और हर उस शख्स से लड़ेगी जो मेरे आइडियाज़ को फॉलो नहीं करेगा। फ्लिक्स एला को लगता है कि कोई टाइम मशीन है, जिसके बाद वो ऑटो लेनर्ड काढ़ा बनाने लगता है, जो कि प्रिंसिपल चुपके से सब देख रही थी। लेनर्ड उसे बनाकर पी जाता है और तुरंत ही गायब हो जाता है। प्रिंसिपल को अफसोस होता है कि सभी बच्चे मुझसे नफरत करते हैं और मेरी वजह से स्कूल बंद होने वाला है। जिस पर फ्लिक्स कहता है अगर आप मुझे कल सुबह असेंबली से पहले एडमिशन दे दो तो सब फिक्स हो जाएगा, लेकिन प्रिंसिपल मना कर देती है। जिस पर एला फ्लिक्स वहाँ से अपने साथ उसे लेकर चले जाते हैं, जहाँ पीछे से स्कूल इंस्पेक्टर वहाँ आता है और कुछ पेपर डालकर चला जाता है। अगली सुबह एला और फ्लिक्स प्रिंसिपल को बताते हैं कि लेनर्ड ने स्कूल के नीचे प्लेग्राउंड्स बनाए हैं। प्रिंसिपल कहती है तुम गलत सोच रहे हो, लेकिन तुमको अगर ऐसा लगता है तुम सही सोच रहे हो तो तुमको हार नहीं माननी चाहिए और इन सब में शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन जिसके लिए तुम्हें मुझे पहले जैसा करना पड़ेगा। इसके बाद प्रिंसिपल फ्लिक्स के एडमिशन के डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर कर देती है। वहीं स्कूल में जब टेस्ट का रिजल्ट आता है तो उसके क्लासमेट मारियो के ग्रेड कम आने पर वो उसे मारता है और उसके बैग को लेकर चला जाता है जिसमें वो प्रिंसिपल थी। मारियो के घर में प्रिंसिपल बैग से बाहर निकल आती है, जहाँ पर मारियो उसे डराने लगता है और उसे परेशान करने लगता है। तभी एला फ्लिक्स मारियो के घर पहुँचते हैं। एला मारियो को बातों में लगाती है और फ्लिक्स उसके घर में अंदर घुस जाता है और प्रिंसिपल को बचाने के लिए ड्रोन के थ्रू बाहर मारियो को भटकाता है और तब तक फ्लिक्स एला प्रिंसिपल को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं उधर स्कूल असेंबली में स्कूल इंस्पेक्टर बड़ी ही मुश्किल से एंट्री कर पाता है। वहीं एला और फ्लिक्स प्रिंसिपल को लेकर ओल्ड स्टाफ रूम में पहुंचते हैं और फ्लिक्स ऑटो से रिक्वेस्ट करता है प्रिंसिपल को वापस पहले जैसा बनाने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं होता। तब प्रिंसिपल कहती है कि मैं इसी के लायक हूँ, लेकिन फ्लिक्स तभी एक पेपर जो कि उसके एडमिशन का डॉक्यूमेंट में सर्टिफिकेट था उसे लेकर असेंबली में पहुँचता है, जो कि फ्लिक्स के एडमिशन का सर्टिफिकेट था। वो बताता है कि स्कूल में स्टूडेंट का क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका है, मुझे एडमिशन मिल चुका है, लेकिन सर्टिफिकेट में सिग्नेचर देख वो उसे इंस्पेक्टर फाड़ देता है और प्रिंसिपल के आने का बोलता है और बताता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं कि सडनली वहाँ आग लग जाती है और इंस्पेक्टर की नज़र प्रिंसिपल पर जाती है, जो कि इंस्पेक्टर उसे कहता है मुझे लगा आप श्रिंक हो गई हो। जिस पर प्रिंसिपल कहती है अब आप भी मेरे जैसे हो गए हो। तभी वहाँ लगे डेस्क खुल जाते हैं और वो दोनों उनके अंदर चले जाते हैं, जो कि एला ये सब खड़ी देख रही थी और टेस्ट वापस फिक्स भी हो जाते हैं। तब एला फ्लिक्स को बताती है, तब फ्लिक्स बताता है कि उन्हें बेटर जॉब मिल गया इसीलिए वो यहाँ नहीं आई और बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है, यह कहकर कि अब कुछ नहीं हो सकता। वहीं ज़मीन के अंदर प्रिंसिपल और इंस्पेक्टर को एक स्केलेटन और मिलता है, जो कि किसी दूसरी प्रिंसिपल का था, जो कि श्रिंक होकर गायब हो गई थी जब उन्होंने स्कूल बंद करने की बात कही थी। वहीं एला को एक रास्ता नज़र आता है। जब वो फ्लिक्स को
कॉल कर बताती है। तभी वहाँ मारियो आ जाता है। उधर फ्लिक्स घर पर अपनी माँ से वीडियो कॉल पर बात करता है और उन्हें बताता है कि हमारा स्कूल बंद होने वाला है। और सडनली उसे एला की बातें याद आती हैं और फ्लिक्स वहाँ से स्कूल के लिए निकल जाता है। फ्लिक्स स्कूल पहुंचता है जहां मारियो उससे प्रिंसिपल मांगता है, जहां एला सबको एक ऑडियो क्लिप सुनाती है जिसे मारियो के दोस्त सुन फ्लिक्स के फेवर में आ जाते हैं और मिलकर प्रिंसिपल को ढूंढते हैं। वहीं इंस्पेक्टर मोबाइल से कनेक्ट होने की कोशिश करता है। वहीं फ्लिक्स को वो रास्ता नज़र आ जाता है और तभी उन्हें मारियो फादर और प्रिंसिपल का भी पता चल जाता है। लेकिन मारियो फादर और प्रिंसिपल के पास एक बिल्ली आ जाती है। मारियो फादर उसे लाइटर से डराता है। बिल्ली तो चली जाती है लेकिन लाइटर उनके हाथ से गिर जाता है और आग लग जाती है। वहीं बाहर बच्चे उन दोनों को ढूंढ रहे हैं क्योंकि उन तक पहुंचने के लिए पजल्स को उनको फेस करना है और पजल्स सॉल्व हो जाती है और बच्चे उन्हें बचा लेते हैं। इसके बाद फ्लिक्स उन दोनों से प्रॉमिस लेता है कि वो स्कूल को बंद नहीं करेंगे और वो दोनों वापस अपने नेचुरल साइज़ में आ जाते हैं पहले जैसे। तभी वहाँ स्टेट बोर्ड आ जाता है अपने बिल्ली को ढूंढते हुए, जो कि वो प्रिंसिपल को पूछता है कहाँ थी आप। प्रिंसिपल कहती है ये लंबी कहानी है, क्या हम हर्बल टी पीते हुए बात कर सकते हैं। प्रिंसिपल उसके साथ हर्बल टी पीने चली जाती है और इस तरह से स्कूल सेल होने से बच जाता है और स्कूल की वापस री ओपनिंग की जाती है और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।